राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी लड़की की जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह इतनी बड़ी भक्त थी कि उसे भक्ति करते करते जमाना ही बीत गया। वह भक्ति करते करते ही बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। फिर उसका विवाह हो जाता है। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो जाता है। एक अच्छे खासे परिवार में उसका विवाह हो जाता है। वह विवाह करके वृंदावन चली जाती है। नई नवेली दुल्हन होती है जो वह कहीं आ जा तो सकती नहीं है। फिर वह एक दिन मायके चली जाती है। कुछ दिन होते हैं उसे मायके गए हुए कि वह दिन भी आ जाता है जब उसका पति उसे मायके लेने आता है। जब पति लेने आता है वह अपने पति के साथ फिर से ससुराल वापस आ जाती है। आने के लिए जब वह घर से तुरती है, चलती है, तब रास्ते में उन्हें शाम पड़ जाती है। शाम पड़ते पड़ते जब वह यमुना जी के किनारे की तरफ चलते हैं तो उसके पति उसे कहते हैं, शाम ढल गई है, अब मैं यमुना जी में थोड़ा स्नान कर लूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सारा सामान को ध्यान रखना। वह लड़की तो नई नवेली दुल्हन थी। ससुराल का जो इलाका था, घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। वह इतना बड़ा घूंघट निकाल कर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका पति जो है वह यमुना जी में स्नान करने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो या परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहते हुए वह यमुना जी में स्नान करने के लिए चला जाता है। वह लड़की जो है बैठी होती है पेड़ के नीचे और सोच रही होती है कि देखो मेरा कैसा भाग्य है कि मेरी शादी भी जो वृंदावन में हुई है, श्री धाम में हुई है, और मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए। वह भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी आयु कितनी होगी, ये सब कुछ वह सोच ही रही थी। फिर वह सोचती है उनकी आयु तो इनसे कम ही होगी, तो शायद वे मेरे देवर लगे और कभी मैंने उनको देखा नहीं। तब जब भी वह मुझे मिलेंगे वह मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी हुई। इतना वह सोच रही थी और सोचते सोचते वह सोचने लग जाती है कि जब भी वह मुझे मिलेंगे तो वह मुझे भाभी कहकर संबोधित करेंगे। इतना सोच रही होती है कि एक 8-10 साल का लड़का वहाँ पर आता है और भाभी भाभी कर कर उसे पुकारने लगता है। वह सोचती है कि यह तो ससुराल पक्ष का इलाका है, यहाँ पर मैं नई नवेली हूँ तो मुझे भाभी कहने वाला कौन हो सकता है। लेकिन वह इतना बड़ा घूंघट जो है पकड़कर बैठी रहती है। वह सोचती है कहीं यह लड़का मेरा घूंघट ना उठा दे और कोई बुजुर्ग मुझे इस प्रकार से बिना घूंघट के देखेंगे तो वह कहेंगे कि इतनी बेशर्म लड़की शादी करके यहाँ आई है जिसने चेहरे पर घूंघट भी नहीं किया है। वह ये सब कुछ सोच रही थी और वह लड़का इतना नटखट था कि इतनी जबरदस्ती से घूंघट उठाता है और कहता है कि भाभी आपकी मुंह दिखाई हो गई, कहते हुए वह चला जाता है। जब उसका पति स्नान करके आता है तब वह अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार से लड़का आया था, वह बताती है। और फिर उसका पति जो है वह कहता है फिर तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की कहती है कि जितनी देर तक मैं आपको आवाज़ लगाती उतने में तो वह लड़का भाग गया था। फिर उसका पति कहता है कोई बात नहीं है, वृंदावन कौन सा बहुत ही बड़ा है, छोटा सा इलाका है, कभी ना कभी तो यहीं खेलता हुआ पकड़ा जाएगा और तुम मुझे बता देना, फिर मैं उसकी हड्डी पसली जो है एक कर दूंगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि घूंघट कैसे उठाते हैं। चलो जी, चले गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचते हैं तब सास कहती है, जो लड़के की माँ होती है वह कहती है बेटा देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, बहू जो है मायके में भी जा आई है, अब तुम इसे बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाओ और बिहारी जी के दर्शन करा दो। फिर जो लड़का है उस लड़की को लेकर अपनी बहू को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में चला जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। खचाखच मंदिर जो है भक्तों के साथ भरा होता है। लड़का कहता है चलो तुम आगे चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन करो, मैं पीछे ही आता हूँ। वह लड़की जो है आगे आगे चल देती है
इतना बड़ा सारा घूंघट को संभालते हुए, डरते हुए कहीं कोई मुझे बुजुर्ग देख ना ले, इस प्रकार से सोचते हुए वह आगे भीड़ में चल रही होती है। तभी लड़का जो है आगे आता है और कहता है, तुम पगली हो, तुम घूंघट तो उठाओ, तभी बांके बिहारी के दर्शन करोगी। घूंघट के साथ तुम बिहारी जी के दर्शन किस प्रकार से कर सकती हो। इतनी बात सुनते ही लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया। और जब वह घूंघट उठाती है तब वह क्या देखती है, जरा आप बताओ। वह देखती है जो लड़का उसके मुंह दिखाई कर कर जाता है यमुना जी के किनारे, वही लड़का बांके बिहारी जी के रूप में मंदिर में बांके बिहारी जी का रूप लेकर उसे दर्शन देता है। और वह लड़की जो है चिल्ला उठती है और उसका पति दौड़ा दौड़ा उसे कहता है, क्या हुआ। वह कहती है, यही तो वह लड़का है जो मुझे बांके बिहारी जी के, जो मुझे यमुना जी के किनारे में मेरा घूंघट उठाने आया था। वह लड़का उस अपनी पत्नी की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, इसकी भावना, इसका प्यार और इसकी भक्ति कितनी अद्भुत है, जिसे यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में आए कुछ ही दिन हुए हैं और इसे बांके बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं, तो तुम्हें भगवान के यहाँ मंदिर आके दर्शन की क्या जरूरत थी। इतना कहते हुए इस कहानी से हमें बस यही प्रेरणा मिलती है कि बांके बिहारी जी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति देखते हैं, हमारा पाप पुण्य या फिर हमारा झूठ और स्वच्छ ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वह देखते हैं हम उनके ऊपर कितना अटूट विश्वास करते हैं, या उन पर कितना भरोसा करते हैं, या उनसे हम कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान भगवान से अटूट प्रेम करता है तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ ही जाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, श्रद्धा भावना देखते हैं, वह और कुछ नहीं देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे राधे।